सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस कुछ और नहीं, बस जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं उसको हम जब असेंबल करके एक जगह लिखते हैं उसे ही सिर्फ सैंपल स्पेस बोला जाता है। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें सारे आउटकम्स पता होते हैं। जैसे कि एक अगर कॉइन को टॉस किया तो उसके आउटकम्स हमें पता है, हेड्स है या टेल्स है। तो वो आउटकम्स को हम जब लिखते हैं तो उसे सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, और उसको एस ग्रीक लेटर ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ एस से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। The number of elements in the set S is denoted by n of S. If n of S is finite, then the sample space is said to be finite sample space. तो जैसे कि यहाँ पर अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हमें पता है कि इसके सिर्फ दो ही आउटकम्स आने वाले, हेड्स या फिर टेल्स। तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में H कॉमा T, और उसके सैंपल पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? n of S इज इक्वल टू 2। बस इन्हें काउंट करना है 1 and 2। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 2 and it has to be finite। फाइनाइट मतलब वो जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं चाहिए जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम एक कुछ एग्जांपल्स और देख लेंगे। जैसे कि वन कॉइन इज टॉस्ड, अभी देखा हमने पिछले इसमें कि सैंपल स्पेस होता है एच कॉमा टी और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होते हैं 2, 1 and 2। वहीं अगर हमने 2 कॉइन्स टॉस किया तो क्या होगा? तो दोनों कॉइन्स पे हेड्स आएंगे, या एक फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड पे टेल्स आएगा, या फिर फर्स्ट पे टेल्स सेकंड पे हेड्स आएगा, या दोनों भी टेल्स आएंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, तो इसे हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लिया, एस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसका हम सैंपल पॉइंट्स क्या लिखेंगे? एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हम यहाँ लिखेंगे 4, 1, 2, 3 and 4। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको अच्छे से समझ लेना है हमें। वहीं पर अगर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड बोला तो हम क्या करेंगे? तो हमें यहाँ पर तीनों कॉइन्स की पॉसिबिलिटी लिखनी है। तीनों हेड्स आएंगे, या फिर 2 हेड 1 टेल आएगा, या फिर हेड टेल हेड आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या हेड टेल्स टेल्स आएगा, या फिर टेल हेड टेल आएगा, या टेल टेल हेड आएगा, या तीनों टेल्स आएंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को ही हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। तो number of sample points is 8। n of s is 8 when 3 coins are tossed। उसी तरह when a die is thrown, अगर die उछाल रहे तो क्या मिलेगा हमें? तो हमारे सैंपल स्पेस में क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्योंकि उसके 6 ही साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है? 6 आ रही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी क्या हो गए हमारे? 6 ही होंगे। 6 ये वाला 6 नहीं है, 6 है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला 6, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग करें हमने यहाँ पर। वैसे ही व्हेन 2 डाइस आर थ्रो, तब 2 डाइस थ्रो करें तो फिर क्या आएगा हमारा? तो ये आएगा, फर्स्ट में 1 आ रहा है और सेकंड डाई में 1 आ रहा है, या फर्स्ट में 1 आ रहा है सेकंड डाई में 2 आ रहा है। उसी तरह से पूरे फर्स्ट डाई में 1 आ रहा है, सेकंड डाई में 1 से लेके 6 तक के सब आ रहे हैं। और फिर सेकंड डाई, अगर फर्स्ट डाई में 2 आ रहा है तो सारे डाई में फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसे लिखेंगे, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस इसमें एक पैटर्न है अगर अपने को लिखना है ऐसा। तो फिर फर्स्ट डाई में 3 आ रहा है एंड सेकंड डाई में 1 से लेके 6 तक के सब आ रहे हैं। ये फर्स्ट डाई रिप्रेजेंट करता है, कॉमा के पहले वाला, और कॉमा के बाद वाला सेकंड डाई रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक सैंपल स्पेस लिखने का तरीका है ये। तो ये हो गए हमारे 36 सैंपल पॉइंट्स। 36 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है हमारी अगर 2 डाई हमने उछाली तो। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। 1 to 25 है नंबर है, तो 1 to 25 बोला तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे एंड हो रहा है। तो हमारे सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 25 विदाउट स्किपिंग एनी नंबर। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
टिल 25। तो हमारे पास 25 कार्ड्स है, इसका मतलब है हमारे पास 25 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब है कि हमारे सैंपल पॉइंट्स कितने हुए, 25 ही हुए। एन ऑफ एस इज 25। अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करना है, अ कार्ड इज ड्रॉन, तो हमें क्या मिल सकता है? तो उसमें चार वो होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, डायमंड, स्पेड, हार्ट एंड क्लब। फिर उसमें होते हैं एस, 2 3 4 टिल 10, देन जैक, क्वीन एंड किंग। और ये सब में कॉमन है, ये उन्होंने लिखा है इस तरीके से, इसलिए कि इस तरीके से लिखने के लिए हमने जैसे यहाँ पर एक डाई को थ्रो करने के बाद क्या सैंपल स्पेस मिलता है, हमने जैसे यहाँ पर स्पेसिफाई करके क्लियरली लिख लिया, उसी तरह यहाँ पर उन्होंने एक एक टाइप के कार्ड में क्या क्या होता है ये लिखा है। इसमें से सिर्फ हमें एक ही कार्ड ड्रॉ करना है, एक ही कार्ड निकालना है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना, तो हमारे पास 52 पॉसिबिलिटीज है कि हम कुछ भी उठा सकते हैं, डायमंड भी उठा सकते हैं, स्पेड भी उठा सकते हैं, हार्ट भी उठा सकते हैं, या क्लब भी उठा सकते हैं। और इसमें जो भी कैटेगरीज है, जैक, क्वीन एंड 2 3 4, हम ये सब में से कोई भी एक उठा सकते हैं, तो सब इक्वली लाइकली आउटकम्स रहेंगे सबके। इसका मतलब है कि हम जब 52 प्लेइंग कार्ड्स का जो स्टैक है उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है, इसका मतलब है हमारे पास 52 पॉसिबिलिटीज है। इसलिए हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 52। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था कि ये सब होते हैं अलग अलग टाइप्स के, रेड, कुछ रेड होते हैं, कुछ कुछ ब्लैक होते हैं, उसी तरह लिखा हुआ है ये। तो इससे डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी लगता है फिर बाद में, पर प्रैक्टिस करना है क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये इजी नहीं लगने वाला। ओके, तब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट द सैंपल स्पेस एज एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। हमें क्या लिखना है, हमें एक ये सैंपल स्पेस लिखना है ऐसा, एंड सैंपल पॉइंट्स लिखना है, बस ये दो ही चीजें करनी है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या बोल रहा है। वन कॉइन एंड वन डाई इज थ्रो साइमल्टेनियसली। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉइन के क्या होते हैं, हेड्स होता है एंड टेल्स होता है, दो होते हैं, और डाई के कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे अभी ये देखना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड्स के साथ 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। अगर कॉइन में हेड आया और डाई में ये पूरे सारे नंबर्स आए तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी कि टेल्स आ रहा है और ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो कॉइन का सैंपल स्पेस है हेड्स कॉमा टेल्स, एंड डाई का है 1 2 3 4 5 6। तो दोनों इस इवेंट का सैंपल स्पेस हो गया हमारा 1 हेड्स 1 टेल्स, 1 हेड 1 में हेड्स और टेल्स आ गया, सेकंड में हेड्स और टेल्स आ गया, थर्ड में हेड्स और टेल्स आ गया, फोर्थ में हेड्स और टेल्स आ गया। इस तरीके से 5 आता है और हेड्स और टेल्स दोनों भी आते हैं, 6 आता है हेड्स और टेल्स कोई भी आते हैं। तो हमने इसे ऑर्डर में इसलिए लिखा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक पैटर्न के तरीके से लिखे हैं इसको। जरूरी नहीं है कि जब हम एक डाई और एक कॉइन उछालेंगे तो हमें इसी पैटर्न में मिलेंगे, लेकिन हमने ये सारी पॉसिबिलिटीज है और हमने ये पॉसिबिलिटीज को हमारी समझ से इस पैटर्न में लिखा है। तो मतलब अगर आप बोल रहे हो कि जरूरी नहीं है पहले बार में 3 एंड टेल्स भी आ सकता है, तो वो तो यहाँ लिखा है हमने। तो ये हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं जब एक पैटर्न बना के लिखते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना तो एक पैटर्न के हिसाब से जल्दी अच्छे से काम करता है। तो ये हो गई हमारी सैंपल स्पेस, एक कॉइन और एक डाई साथ में उछाला तो अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होते हैं, एन ऑफ एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। इस तरीके से भी ये 6 है और ये 2 है, 6 2 12। तो हमारा एन ऑफ एस आ जाता है 12, जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 digit numbers are formed using 2 3 and 5 without repeating a digit। अब हमें 3 नंबर दिए हैं और तीनों भी कोई ऑर्डर में नहीं है, बस है 3 नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि पहले यही आना है या पहले यही आना है, 5 से पहले सिर्फ 3 आ सकता है, ऐसा नहीं है, ऑर्डर चेंज हो सकती है उनकी। बस 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, चाहे कोई भी नंबर दो, वो जरूर नहीं है 2 3 5 ही दे। और हमें क्या करना है, उसके 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम फिर से हम एक पैटर्न का तरीका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे हमें समझने में इजी होता है, हम कंफ्यूज नहीं होते। हम रैंडमली कोई भी नंबर्स नहीं ज्वाइन करेंगे,
तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हम ले लेंगे 2, फिर 2 को कनेक्ट करेंगे हम 3 से, तो हमारा पहला नंबर बनेगा 2 3, नेक्स्ट बनेगा 2 5। ओके, तो हमने ऐसा बना लिया 2 3 2 5, ये हो गए 2 डिजिट नंबर्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 3 लेंगे, फिर 3 2 एंड 3 5 बना लेंगे। तो हमने बना लिया 3 2 3 5। नेक्स्ट नंबर बनाएंगे हम 5 को ले लेंगे, 5 2 एंड 5 3। तो इस तरीके से जब हम एक पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न के तरीके से जल्दी समझता है, तो हम कंफ्यूज भी नहीं होते, और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे, और हमें समझने में भी आसानी होगी। तो आ गए हमारे 1 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने 3 नंबर से 6 नंबर्स बना लिए 2 डिजिट के। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस यही है, यही सब है हमारा सैंपल स्पेस, 23 25 32 35 52 53। तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, 6 होंगे। ओके, बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सुनने में अजीब वर्ड लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत कोई फॉरेन वर्ड है, या फिर ये सारी चीजें अगर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया और सिर्फ आप देख रहे हो ये सब, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ है नहीं, बस एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ जाता है कि टर्मिनोलॉजीज कहाँ और किस तरीके से यूज हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। तब एक रशियन रोलेट समथिंग लाइक दैट है यहाँ पर, जिसमें कलर्स दिए हुए 6, रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल। अब ये एरो घुमाई जा रही है, और रैंडमली ये एरो कहीं पर भी रुक सकती है। तो कोई एक कलर पे रुकने के इसके चांसेस क्या है, तो ये सेम ऐसे ही है कि आपके पास 6 कलर्स दिए हुए और आप कोई एक कलर सेलेक्ट कर रहे हो रैंडमली, तो ये उसी तरीके का है, बस यहाँ पर एक एरो दे दी गई है। तो हमने कलर्स ले लिए, तो ये कलर्स क्या हो गए हमारे, ये कलर्स हो गए हमारे सैंपल स्पेस। ओके, रेड ऑरेंज पर्पल येलो ब्लू ग्रीन, ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस। अब इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज है कि उसमें से कोई एक कलर पे ये एरो लैंड होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास 6 है। ओके, और इसी में से कोई एक सेलेक्ट होगा आगे चल के। बहुत सिंपल है, बस ये जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से पढ़ लेना है, और ये रैंडमली और ये जो वर्डिंग्स यूज कर रही है जा रही है यहाँ पर, एक बार ये इनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई ना अपनी, तो बहुत इजी लगता है, क्विकली क्वेश्चन समझ में आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज, यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर हमें मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5 का डेट ढूंढो। तो क्या है मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल पढ़ते जाओ, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6 30। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया बोल सकते हैं हम, 5 10 15 20 25 एंड 30। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है हमें, फाइंड द डेज, तो हमें डेट्स नहीं लेनी है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस नहीं होगा। हमारा सैंपल स्पेस होगा जिसमें हमने डेज लिखा है। 5th पे आ रही है ट्यूसडे, लिख लिया। 10th पे आ रही है ये सैटरडे हो गया, ये संडे हो गया, संडे। देन 15th को आ रही है फ्राइडे, देन 20th को आ रही है वेंसडे, देन 25 को आ रही है मंडे, एंड 30th को आ रही है सैटरडे। तो यहाँ पर कितने डेज हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, 6। ओके, तो हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गई 6 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब आगे क्या करना है ये नहीं लिखा है इन्होंने कि इसको सिलेक्ट करना है या नहीं, बस हमें बोला है ये फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। हमने सैंपल स्पेस भी बना लिया ये, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिख लिए, बस इतना ही है। ये नहीं लिखना है पेपर में,
इससे मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ फाइंड द डेज बोल रहा है, तो आपको क्वेश्चन इतनी गहराई से और गहरी नजरों से पढ़ना है कि एक भी डिटेल मिस ना हो उसमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी। एक रोड सेफ्टी कमिटी बना रहे हैं ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो दोनों बॉयज को नाम दे दिया हमने, राकेश सुमित कुछ होगा, तो हमने B1 B2 दे दिया, गर्ल्स का नाम भी G1 G2 दे दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट दिस सैंपल स्पेस। तब हमें सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सैंपल स्पेस लिखना है। तो क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए दिया हुआ है जिसमें बनानी है हमें 2 बॉयज की कमिटी। तो 2 बॉयज की कमिटी बनानी है, मतलब सिर्फ उसमें 2 बॉयज ही रहेंगे, है। तो 2 बॉयज की कमिटी में क्या होगा, B1 B2 रहेंगे। हमने कलर कोडिंग दे दी है थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम इसे ऑर्डर में कैसे लगा रहे हैं। ओके, तो हमने 2 बॉयज की कमिटी बना ली B1 B2। अब उसी तरह हमें 2 गर्ल्स की कमिटी बनानी है, तो उसमें सिर्फ 2 गर्ल्स ही रहेंगे, G1 G2। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सी में, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो अगर 1 बॉय एंड 1 गर्ल की कमिटी बनानी है तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। तो ये हर बॉक्स जो है ना, तो हमें एक पॉसिबिलिटी दर्शाता है कि B1 G1 इज वन पॉसिबिलिटी, कि B1 और G1 को साथ में कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, B2 G1, B2 रख लिया, G1 को रहने दिया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, B1 G2, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी B2 G2। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम फिर से एक पैटर्न के तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैं पैटर्न आपको इसलिए बता रही हूँ कि पैटर्न के जरिए से लिखने से हम कंफ्यूज भी कम होते हैं और हमारी सारी पॉसिबिलिटीज हम लिख सकते हैं आराम से विदाउट मिसिंग आउट एनी वन। तो B1 G1 B2 G1, तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है कि हम G को कॉमन रख रहे हैं और सिर्फ B को चेंज कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे फिर G2 G2 कर लिया और फिर B1 B2 कर लिया। तो इस तरीके से हमारे चारों पॉसिबिलिटीज आ गई कि B1 G1 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, B2 G1 दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, B1 G2 एक तीसरी पॉसिबिलिटी होती है, B2 G2 एक चौथी पॉसिबिलिटी होती है, अगर 1 बॉय एंड 1 गर्ल की कमिटी बना रहे हैं तो। इसको हम सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे, वेल एक्चुअली ये भी एक सैंपल स्पेस है, ये भी एक सैंपल स्पेस है फॉर दिस इवेंट, जहाँ पे सिर्फ 2 गर्ल्स है। ये एक सैंपल स्पेस है जिसमें सिर्फ 2 बॉयज बन रहे हैं, लेकिन ये भी एक सैंपल स्पेस है जिसमें 1 बॉय एंड 1 गर्ल है। तो हम उसको सैंपल स्पेस को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम S इज इक्वल्स टू B1 G1, सेम यही लिखेंगे, बस इसके बीच में कॉमा डालने हैं हमें, ऐसे ऐसे। तो हमारे बन गए। तो अब हम एक एक्स्ट्रा चीज भी करेंगे यहाँ पे, आपको नहीं करनी है, नहीं क्वेश्चन में पूछा है, पर हम करते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, क्या लग रहा है इसमें, 1 2 3 4। The number of sample points are 4 for this question. Okay, okay. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 एंड होती है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा समझाने का कंसेप्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप अपने बैच के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी ये कंसेप्ट समझ जाए। थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और और नए कंसेप्ट समझेंगे और 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।